Yes, sir. Just 1 second. Vinod, shall I start? हाँ जी, you can start. Okay. So, सबको हेलो, सबको नमस्ते, राइट। मेरा नाम अभिषेक है और मैं बेसिकली अवंती के साथ काम करता हूँ। And हमारी यहाँ पे पूरी की पूरी टीम है जो कि ये पूरा प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए देखती है और दिल्ली के भी कुछ रीजन्स में देखती है। तो मैं आपको उन सब से इंट्रोड्यूस भी कराऊंगा और उसके अलावा इस कॉल का मैं पर्पस बता देता हूँ। क्योंकि आपके बच्चों को जैसे सेलेक्ट किया गया है जेई या फिर जो दूसरे अच्छे इंजीनियरिंग एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कराने के लिए, बट उसमें है ना आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि होता क्या है, ये थोड़ा सा टफ एग्जाम तो है, राइट। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और इसमें उतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं आगे जाके। क्योंकि टफ है तो उतनी अपॉर्चुनिटीज भी आगे लेके आता है। तो हमारे साथ बच्चा बहुत लिमिटेड टाइम के लिए कनेक्टेड रहता है। मे बी दिन में 1.5 घंटा 2 घंटा हमारे साथ सेशन लेता है। बट उसके बाद वो घर पे क्या कर रहा है, घर पे पढ़ाई कर रहा है, रिवीजन कर रहा है। कई बार उसको स्ट्रेस भी फील होगा जब परफॉर्मेंस वैसी नहीं आएगी जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपका सपोर्ट वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और आपको भी हमारे बारे में पता होना चाहिए कि अच्छा ये लोग हैं, इनसे मैं टच में जा सकती हूँ या जा सकता हूँ कभी भी कोई भी सपोर्ट चाहिए हो। और आप है ना कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में किसी भी चीज से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, या फिर आपको जैसे मैं थोड़ा बहुत आइडिया भी दूंगा इस एग्जाम के बारे में उससे रिलेटेड, फिर इससे क्या फायदा होगा मैं वो भी समझाऊंगा उससे रिलेटेड, या कितनी मेहनत चाहिए कि घर पे क्या करना होगा। कोई भी आपके माइंड में किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आप विदाउट हेजिटेशन माइक अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। बिकॉज मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपके साथ आपके बच्चे जरूर बैठे होंगे, दे कैन डू थम्स अप कि हाँ दे हैव अंडरस्टूड, राइट। तो यहाँ पे हेजिटेट नहीं करना है किसी को, बिकॉज यही इसका पर्पस है, राइट। जब हम लोग और आप लोग मिलके चलेंगे, आई डोंट थिंक दिस एग्जाम, मतलब ये एग्जाम उतना डिफिकल्ट है। एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है। देन यस कृतिका, आप कुछ कहना चाहते हो? नो सर, गलती से हो गया था। ओके ओके ओके, दैट्स कूल, राइट। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये एग्जाम डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। तो जितना हमारा सपोर्ट हम हमारी तरफ से, तो मैं आपको खुद आके पर्सनली एश्योर कर रहा हूँ कि आपको जो सपोर्ट चाहिए होगा, मैं अपना नंबर भी दे के जाऊंगा, आप मुझे डायरेक्टली कॉल करो। और मैं जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन, मैं इनका पूरा एकेडमिक्स हेड करता हूँ। आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, नहीं मिल रहा है, टाइमली नहीं मिल रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है या गाइडेंस नहीं मिल रहा है, मैं आपको नंबर दूंगा, आप नोट करो, कॉल करो, मैसेज करो। आई विल डेफिनेटली बी गेटिंग बैक टू यू गाइस, कि मतलब मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, दैट इज माई गारंटी, राइट। बट आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एग्जाम क्योंकि देना आपने ही है, राइट। और तो आप लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आगे चलता हूँ, थोड़ा मैं आपको सब जानकारी भी दूंगा एग्जाम के बारे में। ब्रीफ में हमने आपके बच्चों को काफी डिटेल में बताया है, समझाया है, राइट। तो मैं आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि क्या है एग्जाम। रमीज आप, लोकेश आप नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हो। तो हम लोग देखिए सर, ये जो जे डबल ई है ना, कितने लोगों को जे डबल ई के बारे में नहीं पता है? इट्स ओके, हमें भी नहीं पता था, एक टाइम था।
मतलब आपके साथ बच्चे हैं तो आप ये थम्स अप कर सकते हैं ये लोग चैट में। मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि एग्जाम होता कैसे है और इसमें इससे क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं और कितने लाइफ में ऑप्शंस खुल जाते हैं। मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे लाइफ में ऑप्शंस खुलते हैं। इससे लोगों की बैकग्राउंड एज इन उनका फैमिली पूरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इसके आगे। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जितने भी भारत में और जो कि भारत के संस्थान है या इंस्टीट्यूट हैं उनमें एडमिशंस जब लेना होता है, आईआईटी को अगर आप हटा दो तो जितने भी बाकी कॉलेजेस हैं, जिसमें सरकारी कॉलेजेस भी आते हैं, एनआईटी जिनको बोलते हैं हम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, स्टेट के सरकारी कॉलेजेस भी आते हैं, काफी हर स्टेट के अलग होते हैं। काफी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं बट उनकी फीस ज्यादा होती है, राइट। उन सब में जो एडमिशन होता है वो जेई मेन एग्जाम के थ्रू होता है। जेई मेन एग्जाम होता है जो कि हर साल 2 बार होता है। एक बार जनवरी में होगा बोर्ड एग्जाम से पहले, और एक बार उसके बाद होता है अप्रैल में, जिसका मतलब इस साल का जो रिजल्ट है वो कल आने वाला है। तो 2 बार ये चांस मिलता है। ये एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, राइट। बट इससे फायदा ये है कि अगर आपका बच्चा अच्छा स्कोर ले आता है, मैं वो स्कोर भी दिखाऊंगा, देन क्या क्या फायदे हैं। एक तो उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलता है, मैं अच्छा नहीं कह रहा हूँ, नेशनल लेवल पर काफी रेस्पेक्टेबल कॉलेज मिलता है। और अच्छे कॉलेज होने का फायदा ये होता है कि आपके पास उतने अच्छे चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। मैं आपको बहुत, बिकॉज हमारा एंड गोल क्या है, एंड गोल किसी का, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ या फॉर एग्जाम्पल विनोद काम कर रहे हैं, हिमांशु काम कर रहे हैं, या हमारी टीम काम कर रही है, हमारा एंड गोल है कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो फाइनेंशियली, भी हम ग्रो करना चाहते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हों, कभी किसी चीजों की दिक्कत नहीं आए। तो ये सारी चीजें वहां आती हैं, तो आपको अच्छी जॉब के प्रोस्पेक्ट रहते हैं जितना अच्छा कॉलेज है। वो डिपेंड करता है आप इस एग्जाम में कितना अच्छा करते हो। दूसरा चीज, आपके उतने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं जितने अच्छे कॉलेजेस में हो। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप हिमाचल में रहते हो तो अभी आप सिर्फ वही एरिया को जानते हो, बट जब आप इन कॉलेजेस में जाते हो आपको पूरे इंडिया से बहुत ही स्मार्ट बच्चे मिलते हैं। मतलब आप सोचो, अगर आप एक मेहनत करके पूछे हो तो वहां पे वही बच्चे मिलेंगे जो कि उतनी मेहनत करके या उससे ज्यादा मेहनत करके वहां पे आए हैं। तो आपका माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो माहौल का बहुत फर्क पड़ता है, राइट। तीसरी चीज का फायदा ये होता है कि इन कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती है वो बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू, ये नाम के कॉलेजेस नहीं होते हैं, इनका नाम देश के मतलब इंडिया लेवल पे काफी टॉप पे होता है। तो इनमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उतनी अच्छी जॉब लगने के चांसेस होते हैं, इसका मतलब उतनी अच्छी सैलरी मिलने के चांसेस होते हैं। बिकॉज एक पॉइंट ये हम सबके माइंड में रहता है, ग्रेजुएशन के बाद कितने की सैलरी लगेगी, कितने की जॉब लगेगी, वो उतने उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हाँ, उसकी भी ये गारंटी होती है कि जब आप 4 साल पढ़ रहे हो आपको वो 4 साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेज में जाना इस चीज की गारंटी नहीं है, कॉलेज में जाके मेहनत करना, तब वो चीजें और ज्यादा सिक्योर होने लगती है, राइट। तो एक एग्जाम होता है JEE मेंस, जो साल में 2 बार होगा, चूंकि मैंने आपको बताया। उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं, वो हमने आपके बच्चों को बता दिया। आई थिंक उनको वो चीज समझ आना बहुत जरूरी है। मैं एक ब्रीफ आइडिया फिर भी दे देता हूँ। 75 क्वेश्चन होते हैं उसमें, और हर सही क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं, हर गलत के लिए 1 नंबर कट जाता है, राइट। और 300 नंबर का वो पेपर होता है, और हर कैटेगरी के लिए उसमें डिफरेंट कट ऑफ होता है, क्वालिफाई करने के लिए अलग अलग नंबर होते हैं, राइट। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो इस जेई मेन के थ्रू आप कोई भी कॉलेजेस में जा सकते हो, सिर्फ आईआईटी को छोड़ के। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है, जैसे अगर आप हिमाचल से हो तो आपको आईआईटी मंडी सबको पता होगा आपको, राइट। अदरवाइज और भी बहुत सारी आईआईटीज हैं, दिल्ली में है, मुंबई में है, जो कि बहुत टॉप आईआईटीज है, राइट। उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एडवांस एक पेपर होता है JEE एडवांस, उसको क्लियर करना जरूरी होता है, और वो थोड़ा सा और टफ होता है, राइट। और उसमें आप तभी बैठ सकते हो जब आप जेई मेंस जो होता है उसको क्लियर कर पा रहे हो और अच्छे स्कोर से क्लियर कर पा रहे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आप जेई एडवांस का पेपर नहीं दे सकते, तो आप आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। ये आई थिंक थोड़ा सा आपको ब्रीफ होना जरूरी है, जिससे आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है, क्या चीज की तैयारी कर रहा है। तो अगर ये एग्जाम वो क्लियर कर लेता है तो आप ये सोचो कि अगर आपके घर में आज फाइनेंशियल स्ट्रगल है, क्योंकि हम लोग भी वैसी फैमिली से आए हुए हैं, हमने वो चीजें देखी हैं कि घर में कैसे मैनेज होती थी चीजें, तो आपके जो बच्चे हैं ये वो चीजों को ब्रेक कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो इनके पास वो चांस है, और वो फर्स्ट स्टेप है ये कॉलेज। अगर ये खराब हो गया तो बहुत मुश्किल होता है आगे चीजों को सेट करना। और अगर ये सही हो गया तो मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ, आपको अपने बच्चों को बताना नहीं पड़ेगा, वो आपको आके बताएंगे कि हाँ ये ऑप्शन होते हैं, मैंने ये करा पढ़ाई, अब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई, उल्टा हो जाएगा फिर, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप बहुत क्रिटिकल है। और क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, हम सब ने एग्जाम दिए हैं, हम सब ने एग्जाम क्लियर किए हैं अपने टाइम में, तो अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका बेस्ट यूज उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट को कभी ऐसे मत देखना कि ये यूजफुल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पर्सनली सामने से ये चीज गारंटी कर रहा हूँ। आप मुझे सपोर्ट बोलना, आपको नहीं मिले तो यू कैन कंप्लेन ऑफ मी टू विनोद और हिमांशु की मैंने बोला था पता नहीं, राइट। वो मैं गारंटी करूंगा, बट मेहनत करना इज द जॉब जो कि आपको घर पे करना पड़ेगा, ठीक है। कैन यू गो टू नेक्स्ट स्लाइड लोकेश। जैसे कि मैंने बताया कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं, आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ इस एग्जाम से मिलता है। आपको किसी और तरीके से उन कॉलेजेस में एडमिशन कभी नहीं मिलेगा। आप किसी एनआईटी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी तरीके से नहीं ले सकते अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं करा। आप किसी आईआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते बीटेक प्रोग्राम के लिए अगर आपने जेईई एडवांस क्लियर नहीं करा है। तो आपको अगर ये अच्छे कॉलेजेस में जाना है, प्रोफेशनल कोर्स करने हैं, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। और मैं एक और चीज बता दूं, जो पेरेंट्स को थोड़ा सा कंसर्न रहता है कि इनकी फीस क्या होती है, राइट, या फिर वो कैसे फाइनेंस होगा, बिकॉज वो चैलेंजेस होते हैं। अगर आपका इन कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, पहली चीज तो आपके पीछे लोन वाले वैसे ही खड़े होते हैं, बिकॉज इनमें एडमिशन का मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। दूसरा चीज, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे जो ऐसी ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे कि आपकी फीस रिड्यूस हो जाए, या फिर दूसरे लोग स्पॉन्सर कर दें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अच्छे बच्चों की फीसेस भी स्पॉन्सर करने के लिए बैठे होते हैं, राइट। वो सारा गाइडेंस हमारा रहेगा, हम लोग आपको बिल्कुल एंड तक गाइड करेंगे जब तक कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते, वो हमारा जॉब है, राइट। उसके बाद आईआईटी, आप सबने आई एम श्योर नाम तो सुना ही होगा। इससे टॉप, इससे ऊपर के कोई कॉलेजेस इंडिया में इंजीनियरिंग के नहीं है। ये कंसिस्टेंटली टॉप नंबर 1 कॉलेजेस है इंडिया के, बट अगेन उतना ही डिफिकल्ट भी है जाना। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा इसका। इसके बाद आईआईटी में जाने के बाद सैलरी के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके बाद आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं। आपके पास वो टैग आ गया ना अगर, तो आपकी डिमांड मार्केट में एज एन जो जॉब का मार्केट है ऐसे इंक्रीज हो जाती है। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ। आपके पास ये अगर टैग है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। वो टैग का बहुत बड़ा वैल्यू होता है, राइट। सो ये हमने 3-4 इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताए, इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, राइट। आगे एक बारी जाओ। इसमें एक बारी इससे भी आगे जाओ लोकेशन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहता हूँ, बिकॉज आप लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना कैसे इसको क्लियर किया जाता है, राइट, सो दैट आपको पता हो कि आपका बच्चा उतनी मेहनत कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, और आपकी तरफ से क्या हमें सपोर्ट चाहिए होगा। तो देखो, अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है सेंट्रल गवर्नमेंट का होना, राइट, क्योंकि हर कैटेगरी का डिफरेंट कट ऑफ होता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जो हमने रफली लिखा है। मैं उस नंबर में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। मैं बस आपको ये समझाऊंगा कि अगर आप जनरल से हो तो आपको थोड़ी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, और अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, आई थिंक वो 1 साल तक वैलिड होता है। और जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म निकलते हैं नवंबर या दिसंबर के टाइम, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के टाइम, जब आप फॉर्म भरोगे तब आपके पास वो होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। उसके बगैर वो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। ओबीसी में हो तो आपको फायदा है, एससी एसटी में हो तो आपको फायदा है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, आप प्लीज प्लीज अभी नहीं, अगले 2-3 महीने में अपना फॉर्म जरूर, ये कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये बहुत यूजफुल रहने वाला है। पीडब्ल्यूडी इज बेसिकली फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए होता है वो, सर, कि कोई बहुत ज्यादा जो उनके लिस्टेड होते हैं क्राइटेरिया, उसके बेसिस पे अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है
और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है, प्रूफ एंड ऑल, तो ही उसको उस चीज का एडवांटेज मिलता है, राइट। तो अगर कोई भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो प्लीज सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। हम बच्चों को बोलते रहते हैं बट उनको नहीं समझ आता, बट ये मैं आपकी रियलिटी के लिए बता रहा हूँ। एंड ये सिर्फ वो स्कोर है जो कि इतना अगर वो स्कोर लाते हैं तो एग्जाम को पास कर सकते हैं, और इससे जितना अच्छा लाएंगे उतने अच्छे कॉलेजेस मिलने का उनका चांसेस होता है, राइट। अब अगर आप जनरल से तो ये मत सोचना कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको ये भी देखना है कि आपके पास अभी करीब करीब 8 से 9 महीने हैं, एंड रियलिस्टिकली आप सबको पता है कि आपको 11th में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे मैं आपसे काफी लोगों से मिला भी था जब धर्मशाला में था, और टीम मेंबर्स आपसे शिमला में भी मिले होंगे शायद। तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर हम लोग। हाँ, रमन रमन जी, मैं उस पे आता हूँ एक सेकेंड, राइट। हम लोग यही बताने के लिए कि आपको कब क्या कैसे पढ़ना है, राइट। अब पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों को कुछ चीजें मेक श्योर करनी है, स्पेशली जो आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। पहला, कि बच्चा जब पढ़ रहा है तो उसके पास इंटरनेट का इशू नहीं हो, राइट, क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन है। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ मान लीजिए, तो जैसे आपकी क्वेरीज आ रही है तो मैं इमीडिएटली सॉल्व कर सकता हूँ, बट अगर वो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो वो चीज थोड़ा मिस हो जाता है, राइट। तो आप प्लीज मेक श्योर करिएगा, इनको शेड्यूल मिला हुआ है, दिन में इनकी 2 क्लासेस हुआ करेंगी, हर संडे टेस्ट देंगे, तो वो प्लीज ये लोग बिल्कुल भी क्लासेस मिस ना करें इंटरनेट की वजह से, या फिर डिवाइस का इशू है। अगर मान लीजिए फोन पे क्लास ले सकते हैं, अगर लैपटॉप है आपके घर तो बेस्ट है, क्योंकि फोन पे कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, छोटी स्क्रीन होती है, राइट। तो प्लीज आप लोग वो सपोर्ट करिएगा। दूसरा जो हमें आपसे सपोर्ट चाहिए कि घर पे बच्चा कितना पढ़ रहा है। मैं आपको ये एक रियलिटी बता रहा हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा, बट अगर बच्चा घर पे जाके नहीं पढ़ रहा है ना, ये एग्जाम निकालना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये कंपटीशन है। इंडिया में कितने बच्चे, पॉपुलेशन इंडिया का ऑलरेडी हाई है, लिमिटेड अच्छे कॉलेजेस हैं, लिमिटेड सीट हैं। तो अगर आपको ये क्लियर करना है तो आपको सेल्फ स्टडी तो करना पड़ेगा। मेरा रोल या मेरी टीम का रोल होगा, मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा 20%, बट वो जो 80% रोल है ना, वो आपका है। आप घर पे जितना अच्छा कर सकते हो उतने अच्छे आपके चांसेस होंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एंड हर स्टेप पे हम लोग इन्वॉल्व हैं, मैं खुद पर्सनली हर ग्रुप में इन्वॉल्व रहूंगा, राइट। आप लोगों को मैं नंबर दूंगा, आपको जो सपोर्ट चाहिए वो हम लोग देंगे। दूसरा चीज सर जो आप लोगों को मेक श्योर करना है, दैट इज कि हर संडे, ऑफ कोर्स अभी शुरुआत में तो नहीं होगा, बट गोइंग फॉरवर्ड हर संडे इन लोगों के टेस्ट भी हुआ करेंगे, राइट। वो इनको लिंक आएगा, इनको समझा दिया जाएगा कैसे देना है टेस्ट एंड ऑल, राइट। हम लोग आपसे पीटीएम भी करेंगे। हम लोग आपसे हर 2 महीने टाइप में पीटीएम, आपसे 15-15 मिनट निकाल के टीचर पूरी टीम आपसे बात करा करेगी, राइट। तो वो टेस्ट देने बहुत जरूरी है। होता क्या है, ये बच्चे क्लासेस भी छोड़नी शुरू कर देते हैं, टेस्ट भी छोड़ने शुरू कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर क्लास भी नहीं ले रहा है, टेस्ट भी नहीं ले रहा है, तो बहुत मुश्किल है। मतलब हम कुछ भी कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे फिर, राइट। तो वो देने बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज, कई बार जब ये टेस्ट देंगे ना, ये वाले, ये स्कूल वाले टेस्ट नहीं है, क्योंकि हिमाचल बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के पेपर काफी इजी होते हैं, राइट। ये काफी इजी पेपर होते हैं। तो ये, अब जो JEE का पेपर होता है वो थोड़ा सा टफ पेपर होता है। तो कई बार ये भी होगा, जब ये लोग पेपर दे रहे होंगे तो इनके स्कोर कई बार बहुत अच्छे भी आएंगे, कई बार बहुत खराब स्कोर भी आएंगे, कई बार बहुत ही खराब स्कोर आएंगे। इनको बहुत डिप्रेस भी फील होगा उस समय कि मुझसे नहीं हो रहा, कई बार ये बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोगों को ये चीजें उनको समझानी है। और आप लोगों को अगर हमारी हेल्प चाहिए होगी किसी भी स्टेप पे, ये बच्चा परेशान हो रहा है, हम लोग हमेशा रेडी है, हम लोग आपसे बात करेंगे, इनफैक्ट बच्चे से भी बात करेंगे टू गाइड हिम, कि ये होता है, हम सबके साथ भी हुआ है। कभी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर जाएगी, कभी बहुत नीचे जाएगी, और वो जरूरी भी है, क्योंकि देन ओनली आप हार्डवर्क करते रहते हो। तो वो चीज का आपको थोड़ा ध्यान पे रखना है। चौथी चीज, अगर आप एक्चुअली आप चाहते हो कि आपका बच्चा इन अच्छे कॉलेजेस में जाए, तो जब वो पढ़ाई कर रहा है तो उस तरीके का माहौल देने की उसको जरूर कोशिश करना, कि उसको किसी और चीज में एंगेज कम से कम करना, जितना ना हो सके उतना ही अच्छा है। कोई और अलग से काम में मत करना, क्योंकि 1 साल की भी बात नहीं है ये, और अगले 7-8 महीने की बात है। एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएगा तो आप ही की फैमिली में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा, और आप ही के लिए बहुत अच्छा है, और उसके लिए तो है ही बहुत अच्छा, उसके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, राइट।
तो दिस इज जस्ट थोड़ा सा मैंने ब्रीफ दिया अबाउट स्कोर या कैसे होता है, राइट। ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, अभी मैं विनोद को ये सेशन दूंगा, ये गाइड करेंगे कहाँ से सर्टिफिकेट बन सकता है, विनोद एंड हमारी जो टीम है, राइट। ये हमारे टॉप 10 जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, ये सिर्फ हिमाचल के नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट के नहीं है, ये अलग अलग उसके हैं। सबसे टॉप पे हमारी आईआईटीज आती हैं, राइट। सबसे उसके लिए एडवांस देना होता है, उसके बाद एनआईटीज आती है, वो भी सरकारी कॉलेजेस होते हैं, फिर ट्रिपल आईटीज आती है। ये सब हमने आपके बच्चों को बहुत डिटेल में बताया कि ये ऑप्शंस है। और ये अच्छी बात है कि काफी बच्चों को ये चीज पता नहीं थी जब हम बूट कैंप में मिले या फिर हम जैसे धर्मशाला शिमला में मिले, बट उनको अब इस चीजों की जानकारी है। उनको ये भी पता है कि ये सारे कॉलेजेस में पहुंचने के लिए क्या स्टेप है। तब तक उनको ये पता था कि कॉलेज तो है, बट वहां पहुंचना कैसे है किसी को नहीं पता था। बट अब ये पता है कि पहुंचना कैसे है, और वो पहुंचने में और जहां आप खड़े हो एक गैप है, वो गैप फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टाइम है। अगर ये आपके अगले 2-3 महीने निकल गए और आपने बहुत लाइटली लिया कि ठीक है अभी तो 7-8 महीने हैं, मैं कर लूंगी या कर लूंगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप कवर अप नहीं कर पाओगे। मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ ये चीज। और उस सिचुएशन में आप कोई सी भी कैटेगरी से हो, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कैटेगरी से फायदा तब होता है जब आप मेहनत कर रहे हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा, राइट। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, आप ये एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करो। कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, कैसे होगा, जो भी गाइडेंस होगी वो हमारी टीम उस समय करेगी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, आपका टारगेट होना चाहिए वैसे आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन लेने का। ये दुनिया के सॉरी ये इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस है। आप कहीं पे भी चले जाओ कंट्री में, हर कोई इन कॉलेजेस को जानता है। आप ये बोलोगे मैं आईआईटी से पढ़ा हूँ, जानता है आईआईटी इज अ बिग, मतलब बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है, ठीक है। एक बार ये आगे जाओ लोकेश, आप लोकेश। हाँ। हाँ जी सर। तो जैसे मैंने आपको बोला, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें क्या क्या चीजों का सपोर्ट चाहिए होता है। एक तो ऐसा वातावरण चाहिए कि जहाँ बच्चे का डिस्टरबेंस कम हो, राइट। आई नो हर घर में पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर पॉसिबल नहीं है तो थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करना। उसके अलावा दूसरी चीज, डिवाइस का इशू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राइट। कभी कभी होता है, कभी कभी हो भी सकता है, हमारे साथ भी होता है, बट जितना ज्यादा आप उसको अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि वो अच्छे से क्लास कर पाएगा, अच्छे से टेस्ट दे पाएगा, राइट। तीसरी चीज सर, सबको मैं बोलना चाहूंगा, सोशल मीडिया। बच्चे आजकल कहाँ रहते हैं, बच्चे आजकल रहते हैं इंस्टाग्राम में, बच्चे आजकल रहते हैं फेसबुक में। उसके अलावा व्हाट्सएप यूजफुल भी है, बट अगर अच्छे से यूज करो तो ये जितने सोशल मीडिया है ना, इनसे बहुत, मतलब आप यूज भी कर रहे हो ना अभी, तो मिनिमाइज करो। मेरे हिसाब से तो आइडियली एलिमिनेट करना चाहिए आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका मेमोरी है, वो बिल्कुल खत्म होता चला जाता है टाइम बाय टाइम। एंड अगर आप या तो आप चूज कर लो, आपको या तो सोशल मीडिया करना है या फिर ये एग्जाम करने है, कोई एक ही चीज हो पाएगी, दोनों साइमल्टेनियसली करना इज नॉट इजी। बिकॉज एक चीज है जो आपको बिल्कुल क्षमता खराब कर देगी, एक है जिसमें बहुत ज्यादा ये कंसंट्रेशन पावर चाहिए, तो दोनों चीजें हो नहीं पाएगी। तो प्लीज पेरेंट्स, आप थोड़ा देखना कि फोन है तो फोन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ये वेस्ट कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं सुन रहा है, यू जस्ट टेक्स्ट दैट, वी विल हैंडल इट, राइट। तो वो बहुत जरूरी है। मैं सबको बोलता हूँ, मैं तो अपनी टीम को भी बोलता हूँ, अगर ये फोन वोन में ज्यादा रहते हैं या कुछ, तो मैं इनको भी टोक देता हूँ, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज, जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, जैसे अभी एक बूट कैंप हुआ है, हम एक और बूट कैंप करेंगे, हम मिलने भी आएंगे तब, तो आप प्लीज उनको मोटिवेट करिएगा कि वहां आए। हम लोग खुद वहां रहते हैं, हमसे शेयर करें, हमसे पढ़ें, हमसे जो हेल्प लेनी है आप प्रॉपर हेल्प लो, राइट। आपका गोल होना चाहिए, जब आप क्लास में जाते हो ना, आपको पता है आपका 1.5 घंटे अगले, लेट्स से मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है अगले 1.5 घंटे मैं आपके साथ हूँ। आपका गोल ये होना चाहिए कि मैं ये 1.5 घंटे कैसे बेस्ट यूज कर सकता हूँ। वो बेस्ट यूज कब होता है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, जब आप अच्छे से सुनते हो, ध्यान देके, अटेंड नहीं करते हो सिर्फ अटेंड करने के लिए, आप ध्यान देके अटेंड करते हो, आप क्वेश्चंस पूछते हो। आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आप आंसर देते हो, और ये नहीं सोचना होता है कि गलत है या सही है। गलत होगा तो वो हम करेक्ट करेंगे, सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, तब ये सेशंस यूजफुल होते हैं।
राइट। अदरवाइज हम कुछ भी कर लें, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कोई हेल्प चाहिए नहीं चाहिए। तो वो मेक श्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने पांचवी चीज बोली है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का बिल्कुल मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है ये, क्योंकि टाइम इनके पास बहुत कम है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, इनका 11th का उतना खास प्रिपरेशन नहीं है, तो इनके पास टाइम बहुत कम है, जिसमें इनको 12th भी करना है और साथ साथ 11th के भी कुछ टॉपिक करने पड़ेंगे। तो पढ़ाई तो करनी ही करनी है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करें, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें। मैंने भी कल से योगा स्टार्ट किया एंड इट्स एक्चुअली वेरी वेरी पॉजिटिव। मुझे खुद, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ एंड देयर इज नो लैक ऑफ एनर्जी बिकॉज ऑफ दैट, राइट। तो थोड़ा सा इन चीजों पे भी ध्यान दें, क्योंकि उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड उसके लिए, क्योंकि आप लोगों को अगर पता है ये सारे एग्जाम्स के लिए, तो आप बहुत अच्छे से इनको समझा सकते हो। नहीं अगर उतनी जानकारी है तो उसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहना है। आप लोगों को पूरी टीम में इसलिए यहाँ पे है कि आपको पता हो कि ये इतने सारे लोग हैं, किसी से भी आप कनेक्ट कर सकते हो हेल्प के लिए, राइट। मैं भी एंड में सबको इंट्रोड्यूस भी करा दूंगा, ठीक है। ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। मैं आपको अभी लेटेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। ये अभी हिमाचल से है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है। आप पढ़ भी सकते हैं, ये एक आई थिंक आप में से काफी बच्चों के स्कूल का ही ये सीनियर है आयुष, राइट। किस किस के बच्चे स्कूल में ये पढ़ता, आयुष सीनियर है गाइस, कृतिका योर्स और किसके? सर मेरे स्कूल का है, आपके गवर्नमेंट स्कूल का है ना। तो मेरा अभी ये ये कोर्स बच्चे ने आगे का। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है और इसका परसेंटाइल 88 आया सर है, और इसको एनआईटी हमीरपुर तो बिना मांगे मिल जाएगा। मतलब आप सोचो, इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसके फादर, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्योंकि मेरी बात हुई थी। इसके फादर पेंटर हैं, सीजनल वर्क है, पेंट का कभी हो गया कभी नहीं हुआ, आपको भी पता है वैसे पेंटर, राइट। तो आप समझ सकते हो। उसके अलावा इनके ऊपर लोन भी है, क्योंकि इन्होंने घर बनाया 6 लाख 7 लाख रुपए लोन लेके, वो भी है। और जिस घर जहाँ पे ऑलरेडी इतनी इकोनॉमिकल चैलेंजेस हो, 6 लाख लोन इक्वल होता है 60 लाख लोन के बराबर, राइट। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तीसरी चीज, ये बच्चा एचपी बोर्ड से है, तो जो आप लोग चैलेंजेस लेके आते हो ना कि हमने ये नहीं किया है या हमारे ऊपर स्कूल प्रेशर होता है, देन आप ही के स्कूल का बच्चा है जो ये सारी सिचुएशन के बीच में करके निकल गया, एंड ये कम्प्लीटली हमसे ही पढ़ा है। ये कहीं और नहीं पढ़ा है, ये पूरे साल हमसे ही पढ़ा है। तो इसने ये सारी चीजें, वो क्या करता था, स्कूल का काम स्कूल में कर लेता था, शाम को कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पूरे साल में इसकी अटेंडेंस ये 90% है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट। तो इसने क्लासेस कभी मिस नहीं करी, शाम को आके क्लास करता था, रोज क्वेश्चंस करता था, टेस्ट कभी मिस नहीं करता था, और टेस्ट ऑनेस्टी से देता था। ये बहुत जरूरी है। अगर आपका टेस्ट ऑनलाइन हो रहा है और अगर आप ऑनलाइन ये सोच के दे दोगे कि मैं यहाँ से आंसर देख के कर देता हूँ, मेरा स्कोर अच्छा आ जाएगा, उससे हमें कुछ फायदा नहीं है। ऑनेस्टली जब आप एक्चुअल एग्जाम देने जाओगे, वहां पे रियलिटी पता चल जाएगा, राइट। वहां पे आपका नहीं होगा। तो जब भी आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो, आपको ऑनेस्टी से देना है, चाहे नंबर कम आए। वो कम नंबर धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेंगे, बट अगर आप चिटिंग करके दे रहे हो, आपका नंबर मुझे दिख रहे हैं 200, देन वो कुछ फिक्स नहीं होगा, वो आपका एंड में जाके चीजें कोलैप्स कर जाएंगी, राइट। तो ये एक बच्चा है जिसने अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, कल सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आएगा। इसको एनआईटी कॉलेज तो आराम से मिल रहा है बिना किसी दिक्कत के, एक अच्छा सरकारी कॉलेज इंजीनियरिंग के लिए। आप सोचो कि इनके फादर का जो स्ट्रगल इन्होंने किया है या बैकग्राउंड में स्ट्रगल है, वो सब चीजें अब पे ऑफ कर जाएंगी, क्योंकि एक बच्चे ने मेहनत करी और उससे चीजें और ये अब अपने घर में किसी को भी समझा सकता है कैसे एग्जाम करते हैं, प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो बहुत बड़ा शिफ्ट होता है ये चीजों में, ठीक है। आगे जा सकते हो आप लोकेश। तो ये हमारे और भी रिजल्ट हैं जो सारे ऑनलाइन से हैं, बट अगेन एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये कि बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं। ये घर पे मेहनत करते थे, ये सिर्फ कहते नहीं थे कि मैं करूंगा, या फिर ये नहीं करते थे कि हाँ हो जाएगा, आज मन नहीं है कल कर लूंगा। ये सब एटीट्यूड नहीं था इनमें, राइट। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में जाना है तो आपको काफी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हो नहीं पाएगा। मतलब सिंपल एज दैट। ये 99.62, आप सोचो ऑलमोस्ट 100% लाया हुआ बच्चा है, बट उसने कभी भी टेस्ट नहीं छोड़े हैं पूरे साल में, एक भी। सो ये डिफरेंस होता है, ये डिसिप्लिन चाहिए टू बी एबल टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस, ठीक है। लोकेश आप आगे जा सकते हो थोड़ा। तो अब मैं आपको बता देता हूं सर, मैम की हम क्या कैसे ये प्रोग्राम रन करेंगे।
हमारे जो है दिन में 2 क्लासेस हुआ करेगी हर रोज, मंडे से सैटरडे तक, और हर संडे इनका टेस्ट हुआ करेगा। अभी शुरू के 3 हफ्ते इनका कोई टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अब होगा मतलब 1-2 हफ्ते बाद, क्योंकि अभी हम थोड़ा सिलेबस कवर करेंगे। उसमें हम इनको रिकॉर्डिंग भी देंगे, शीट उनको हम किताबें भी देंगे पढ़ने के लिए, सॉफ्ट कॉपी। उसके अलावा हम डीपीपीज, जिसको हर रोज जो क्वेश्चंस करने होते हैं क्लास के बाद, वो भी इनको देंगे। उसके अलावा जो भी टेस्ट हुआ करेंगे वो टेस्ट भी दिया करेंगे। इनफैक्ट हम आपसे हर 2 महीने में मिलेंगे कॉल के थ्रू, जिसमें हम आपके बच्चों का बताएंगे कि ये प्रोग्रेस चल रहा है और हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, या आपसे हमें क्या सपोर्ट चाहिए, वो चीज हम आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर इफ वो होगा तो चीजें काफी कुछ फिक्स हो जाएंगे। आपको जो मेक श्योर करना है कि वो क्लासेस जरूर अटेंड करे, क्लासेस ना छोड़े। कोई वैलिड रीजन है तभी ये चीजें छोड़े, अदरवाइज ये नहीं छोड़े। अब मैं अभी क्वेश्चंस पे आता हूँ आप लोगों के। बुक्स हम आपको अभी कनिष्ठ सॉफ्ट कॉपी देंगे, जो आपको एक रिसोर्स मटेरियल, एक शीट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें सब चीजें होंगी, जिसमें आपको बुक भी होंगी, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग्स भी होंगी, डीपीपी होंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा वो, राइट। उसके अलावा जो दूसरी चीज है कि घर पे आप प्लीज उनसे पूछा करिएगा कि ये क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में कैसा रहा स्कोर देखना, राइट, क्या कर रहे हैं। एंड हो सकता है शुरू में कम भी आए, बट इट इज ओके, हम लोग उसमें सपोर्ट करेंगे। बट वो चीज मेक श्योर करना आप लोगों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि सब लोग ये घर से पढ़ रहे होंगे। जितना अच्छे से वो चीज आप ट्रैक कर पाओगे, उतना अच्छे से हम लोग भी रन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे जा सकते हो आप लोकेश। ओके, अब आप मुझसे है ना अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। आप लोकेश, कैन यू स्टॉप प्रेजेंटिंग? मैं अपनी टीम का भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर आप लोग भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं आपको थोड़ा सा टीम इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो विनोद है एंड हिमांशु है। हिमांशु एंड विनोद, आप कैमरा ऑन कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। Yes, I'm there. हेलो। सो विनोद और हिमांशु जो हैं वो पूरा हिमाचल और दिल्ली या फिर ये सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। तो ये हिमांशु प्राइमरी आप सबके टच में रहेंगे, लोकेश भी आप लोगों के टच में रहेंगे, राइट। सो लोकेश, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा, या हिमांशु की क्लास हो रही है नहीं हो रही है, लिंक क्या है, कोई भी इस तरीके का सपोर्ट चाहिए होगा, दीज टीम मेंबर्स आर देयर। यहाँ पे टीचर्स भी हैं हमारे साथ। हर्षित, कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा एंड कम ऑन स्क्रीन? Yeah, hi. सो हर्षित जो है वो हमारे मैथ्स के टीचर है। 7-8 साल, 8-9 साल का इनको एक्सपीरियंस है, अवंती से भी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। तो ये पूरे साल मैथ्स पढ़ाएंगे, मैथ्स नहीं ओवरऑल भी गाइड करेंगे, ये नहीं पूरी टीम। फिजिक्स की जो टीचर है मनीषा, मनीषा कैन यू कम ऑन? मनीषा, वी कांट सी यू, आई थिंक यू हैव टू रीजॉइन। I think there is some issue with my camera. हाँ, कैन यू ट्राई रीजॉइनिंग वंस? Yeah, okay. हाँ। हमारे पास केमिस्ट्री के टीचर हैं खुशबू। खुशबू, नमस्ते सबको। हाँ, तो खुशबू जो है वो केमिस्ट्री की टीचर है, ये पूरे साल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। अगेन 6 से 7 साल का खुशबू को भी एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और हमारे साथ भी काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, राइट। और हम पढ़ाएंगे ही नहीं, हमारा सिर्फ वो काम नहीं है कि आज मुझे क्लास दिया और क्लास करा और मेरा जॉब डन हो गया। हम लोग आपके बच्चे से बात भी करते रहेंगे, उनको कोई भी दिक्कत होगी ना, नॉट ओनली क्वेश्चन में दिक्कत है, बट एग्जाम का प्रेशर हो रहा है, मैं कैसे हैंडल करूं, या फिर मैं कैसे पढूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये टॉपिक कैसे मुझे अच्छे से हैंडल करना चाहिए। एनी टाइप ऑफ सपोर्ट जो हम लोग दे सकते हैं आपका ये गोल अचीव करने में, हम वो सब प्रोवाइड करेंगे। हमारे पास और भी टीम मेंबर्स हैं। नोमान है, अगेन फिजिक्स टीचर है। नोमान, कैन यू कम ऑन स्क्रीन? हेलो नोमान। Hello everyone. Am I audible? यस नोमान। Hello everyone. हाँ, तो नोमान है जो कि फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, राइट। नोमान भी कुछ बैचेस हैंडल करने वाले हैं। यस कृतिका, मैं आता हूँ, बस इंट्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट डन, राइट। हमारे पास खुशबू मिश्रा भी हैं, राइट, जो कि कंटिन्यूअसली टच में रहेंगी बच्चों से फॉर ऑल द। खुशबू, आर यू देयर? I'm here, Abhishek. Hi. हाँ, so खुशबू विल बी इन टच विद द सबके साथ टच में रहेंगी अटेंडेंस के लिए, या फिर कोई भी सपोर्ट चाहिए हो। हमें जिस दिन लगेगा ना, आप अगर बच्चों आप सुन रहे हो कि आप
क्लास छोड़ के समोसा खा रहे हो बाहर खड़े होके और हमें कुछ पता चल गया, आपके पेरेंट्स पे कॉल चला जाएगा, सोच लेना। एंड आई विल बी टेलिंग खुशबू टू कॉल योर पेरेंट्स, ठीक है। सो वी विल बी ट्रैकिंग ऑल्सो कि आप क्लास में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, हमारी तरफ से वो प्रेशर रहेगा और वो जरूरी है, राइट। हमारे पास रमीज भी है जो कि और सारी चीजों के कोऑर्डिनेशन में आपको टाइमली रिकॉर्डिंग मिले, आपको मटेरियल मिले, क्लास लिंक मिले, अभी हम लोग सब एक ग्रुप में रहने वाले हैं। नमस्ते सभी पेरेंट्स को, नमस्ते। हाँ, सारे हम लोग लाइक वी आर अ टीम। आप हम में से किसी को भी कभी भी मैसेज कॉल कर सकते हो। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज नंबर लिख लो। मैं बोल भी देता हूँ और चैट में भी लिख देता हूँ, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी लगता है कि गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, आप मुझे बस थोड़ा रेफरेंस दे देना कि आपका बच्चा कौन से बैच में है या आप कहाँ से हो, सो दैट आई कैन प्रोवाइड। मैं अपना नंबर चैट में भी डाल दिया है और मेरा नंबर आप नोट भी कर सकते हो, 8527 4323 मैंने चैट में डाल दिया, मैं ग्रुप में भी हूँ वैसे। तो आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए होगा, प्लीज आप रीच आउट करने में हेजिटेट मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों के सपोर्ट से ही ये पॉसिबल है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। अगर मैं ये सोचूं कि हम कर लेंगे, नहीं होगा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, हम नहीं कर पाएंगे। आप हमारे साथ मिलके चलोगे तब हम कर पाएंगे, एंड बच्चा को करना ही करना है, राइट, तभी होगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है ना, आप प्लीज विदाउट हेजिटेशन हमसे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो। कैसा भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन गलत या सही नहीं है इस सेशन में। आपको कोई भी क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। या किसी को कैसा फील हो रहा है, अभी कुछ डाउट है बच्चों के रिगार्डिंग, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, मतलब आप वो भी पूछ सकते हैं। या आपको लग रहा है कि हाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये भी आप अभी शेयर कर सकते हैं। हम हाँ सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप में से कोई बोले, कोई पेरेंट्स जो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, यस यस, हेलो सर। यस यस, ओके ओके, आवाज आ रही है सर? यस यस, हाँ जी हाँ जी, आवाज है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो इनकम है वो 15 से 20 हजार रुपए है। ओके, तो इसमें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो जानना चाहता था मैं। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी इनकम 15 से 20 है, एक तो आप, आई डोंट नो आपका कैटेगरी क्या है सर। अगर आपका जनरल कैटेगरी है, मैं बस एक आंसर बता रहा हूँ। आप एक बार म्यूट कर लोगे, थोड़ा सा इको हो रहा है, म्यूट कर लीजिए, मैं आंसर दे देता हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जनरल EWS का एक तो सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट इजीली बन जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा बेनिफिट मिलता है। दूसरा चीज, आपसे हम कोई भी फीस चार्ज नहीं करते इन सेशंस के लिए, तो आप उस चीज से बेफिक्र रहिए, आपके लिए फ्री है। आपको बस जो चीज मेक श्योर करनी है कि घर पे बच्चे के पास इंटरनेट होना चाहिए क्लास चला करने के लिए, वो ये सोशल मीडिया एंड ऑल से थोड़ा दूर रहे, और एक फोन या फिर जो भी आपके घर में डिवाइस है, बस वो आपका एक खर्चा है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर मान लो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है कहीं पे, आपका बच्चा NIT जाता है, IIT जाता है, तो हम लोग उसको हेल्प करेंगे कि हम उसको कहाँ से स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, कैसे स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, सो दैट आपका फीस का भी ज्यादातर टेंशन रिजॉल्व हो जाए। इफ नॉट दैट, लोन कैसे करा सकते हैं, हम वो चीजों में हेल्प करेंगे। बट आपको एक चीज जो अगले 7 8 9 10 महीने ना, आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा कि बच्चा घर पे पढ़े। अगर वो चीज नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा सर। आई होप मैंने आपका आंसर, क्वेश्चन अच्छे से आंसर कर दिया। अगर आप फिर भी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और भी लोग पूछ सकते हैं, लाइक ये सेशन को आप यूज करिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। बाकी और भी अभिषेक, सॉरी अभिषेक, मैं एक चीज और ऐड करूंगी यहाँ पे। जो भी पेरेंट्स हैं, अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट, कॉलेज एडमिशन के टाइम पे बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का है तो ट्यूशन फीस वेवर मिलता है। वहां पे बहुत फीस वैसे ही IIT और NIT में माफ हो जाती है, और जो थोड़ा बहुत हॉस्टल का या मेस का देना भी पड़ता है, उसके लिए भी बच्चों को स्कॉलरशिप वहां मिल जाती है। तो अगर बच्चे को IIT में एडमिशन मिलता है तो आप मान के चलिए कि आपका पैसा नहीं ही लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्कॉलरशिप रहेगा, प्लस 1 लाख से नीचे इनकम है तो एक पूरा ट्यूशन फीस माफ हो जाता है वहां पे। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर आप बनवा सकते हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से नीचे का बनवा लीजिएगा।
करेक्ट। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया सबको। थैंक यू सो मच। तो मुझे यही कह रहे थे बच्चे अभी, अगर जितनी मेहनत गुरु करते हैं उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो अभी नहीं। मेरा क्वेश्चन ये था, हाँ, जैसे पूछिए। इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, हाँ, ओके इनकम सर्टिफिकेट हमारा बना हुआ पहले, ओके वो इसमें 5 लाख या 530 कुछ ऐसा बना होगा। ओके अभी इनकम है 7.2 ओके। और जनरल कैटेगरी। अच्छा, क्या ओके। EWS बन सकता है? 7.2 आई थिंक विनोद एंड हर्षित यू गाइस कैन आंसर 8 लाख से कम ये ही चाहिए। बन सकता है, ये बन सकता है। आप अपने लोकल तहसीलदार से बात करिए, वो बहुत आराम से बना देगा। आपका शायद अगर कुछ आपके पिताजी का भी उसमें इनकम ऐड होगा तो वो अलग अलग करके वो बना देते हैं तहसील में। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, और किसी का है प्लीज पूछते रहिए, ऐसा मतलब हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। सर अगर सर नमस्ते नमस्ते। सर, अगर मतलब मेरे पास तो ऐसे सर्टिफिकेट तो है, अगर इसके अलावा भी कुछ मतलब चाहिएगा बच्चे के लिए, कोई मतलब स्कॉलरशिप के लिए? आपके पास क्या चीज है? इनकम सर्टिफिकेट है, बाकी सर्टिफिकेट है आपके? एससी का सर्टिफिकेट तो है सर मेरे पास में। हाँ, तो अगर आपके पास है, आई थिंक एक चीज आप चेक कर लीजिएगा कि मुझे जो लगता है इनकम सर्टिफिकेट आई थिंक 1 साल के लिए वैलिड होता है। नहीं, एससी का सर्टिफिकेट सर। नहीं, हाँ वो सॉरी, कास्ट सर्टिफिकेट शायद 1 साल के लिए वैलिड होता है जब आप बनाते हो नहीं ना। सर, वो तो ऑलरेडी वैलिड ही होता है उधर वो। कास्ट सर्टिफिकेट में कोई वैलिडिटी इशू इनकम नहीं सर्टिफिकेट होता हर है। 6 मंथ में रिन्यू होता है। इनकम सर्टिफिकेट बताओ तो वाले में। हाँ, नहीं, रिन्यू होता है ना कास्ट सर्टिफिकेट हर साल। नहीं, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं होता है। एक इनकम सेकेंड सर्टिफिकेट एनुअल रिन्यू होता है। आप फिर भी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, रीजन इज क्योंकि मैंने देखा है व्हेन यू जी जी अप्लाई फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना, वो जी। एक पर्टिकुलर डेट के अंदर बना हुआ सर्टिफिकेट चेक करते हैं, राइट? ओके तो हम लोग इस चीज पे सेशन भी करेंगे जब फॉर्म आएंगे, जी राइट? सर। हम लोग इस पे और इन्फॉर्मेशन भी दे देंगे। अगर ऐसा है तो उसको रिन्यू करा लेना, और नहीं है तो ठीक आपका वही सर्टिफिकेट चल जाएगा, और रिन्यू करने में कुछ बड़ा नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हो ना, तो उसमें वो रिन्यूड ठीक है सर, इसके लिए सर हमें इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना होगा क्या? हाँ। नहीं, आपका एससी सर्टिफिकेट बहुत है, ठीक है वो सर। एक ही लग पाएगा सर्टिफिकेट। मैं ओके सर, इस थैंक पेपर यू। डाउट क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअली पता है क्या होता है कि हमारे पास जैसे एससी जिनकी कैटेगरी है उनको ना तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ना उनका सर्टिफिकेट रिन्यू होता है। एससी कैटेगरी का एक ही बार बनता है, बट दिक्कत आती है ओबीसी वालों की और हाँ। ईडब्ल्यूएस वालों में। तो हाँ, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाला जो है वो हर 6 महीने का ही वैलिड होता है। अगर वो आपका 6 महीने से पुराना है तो आप उससे स्कॉलरशिप नहीं ले सकते, तो उसको आपको टाइम टू टाइम रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये हाँ, होता है। करेक्ट। हाँ सर, तो है ना आपका हाँ है जी, ना मैं एससी सर्टिफिकेट बहुत है, हेलो मतलब आपको और चीज की टेंशन नहीं लेनी है फिर, ठीक है? हेलो सर। यस, हेलो। हेलो। हाँ, एक एक हेलो, करके हाँ पूछ जी लीजिए सर। कोई भी। हेलो हाँ, हेलो। सर, मैं कंफर्म पूछिए। करना चाहती हूँ। आपने बताया अभी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ चाहिए एससी सर्टिफिकेट, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हिमाचल का ही होता है ना, हिमाचल का? तो उसकी प्रोसेस बता देना हमें, सेंट्रल से कैसे इशू होता है क्या? आपका जो तहसीलदार है ना, वही आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का बना के देगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपको सेंट्रल का चाहिए। मैम रिपीट करना प्लीज, आपकी आवाज। हेलो, मैं ये बता रही थी नमस्ते सर। मैं ये बता रही थी कि आपका जो तहसीलदार है ना, आपको उससे बोलना पड़ेगा कि जो सर्टिफिकेट अभी है वो स्टेट गवर्नमेंट का है और आपको सेंट्रल का चाहिए, तो वही वो बना के देंगे। वो दोनों बनाते हैं, सेंट्रल वाला भी और स्टेट वाला भी। ठीक है मैम, ओके। नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरा एक जनरल सा क्वेश्चन है कि बच्चों के वो एकेडमिक प्रॉब्लम रिजॉल्व के लिए फोन का सहारा लेना कितना अच्छा रहेगा, या अपने इंड से ज्यादा फायदा होगा बच्चों को? आप फोन का सहारा एज इन यूट्यूब या फिर ये सब आप ये कह रहे हो, या हाँ, फिर मैं ऑनलाइन? मतलब ये कह रहा था कि जैसे क्वेश्चन आप सॉल्व, हमारा बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो फोन है उसके सहारा ले रहे हैं,
आई मीन वो फोन पे सर्च करते हैं आंसर क्या होगा। यस 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 यस। देखिए वो डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए वो बच्चा बिना प्रैक्टिस करे सर्च कर रहा है देन वो बहुत नुकसानदायक है। दूसरा सिनेरियो है कि वो बच्चे ने काफी, जैसे मान लीजिए मैंने कल टेस्ट दिया, मैंने फिर घर पे बैठ के पहले प्रैक्टिस की कि कोशिश करी और नहीं हुआ और मुझे पता है मैं किसी से पूछ भी नहीं पा रहा हूँ, देन उस सिचुएशन में अगर उसको इंटरनेट में मिल रहा है या यूट्यूब पे वो सॉल्यूशन मिलता है और उसको समझ आ रहा है तो कोई खराबी नहीं है। हम लोग भी कई बार इंटरनेट का यूज करते हैं काफी काम के लिए, तो डिपेंड करता है। अगर आप बिना मेहनत करे उसको इंटरनेट से बस क्वेश्चन है मैं वहां देख लेता हूँ, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि उस समय आपको लगेगा कि आपको आ गया, बट उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपसे वही क्वेश्चन अगर मैं 2 दिन बाद करा लूंगा तो आपसे होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने रीड करा है उसको, एक्चुअली आपने करके नहीं देखा। जी जी सर, वही यही मेरे मन में था कि थोड़ा मतलब बच्चे की प्रैक्टिस कम हो जाएगी फिर। हाँ, पहले प्रैक्टिस करना है, नहीं आ रहा है तो आपके पास टीचर्स भी हैं, और अगर आपको अर्जेंटली देखना है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो फ्लो में, आप रेफर कर सकते हो, बट वो होना तब चाहिए जब आपने खुद भी प्रैक्टिस कर लिया उसके बाद ही। जी 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 जी। हेलो सर, सर जैसे वो पुराने बच्चों के नोट्स है ना सर, हेलो, जिन बच्चों ने पहले वो आईआईटी निकाला है, और उन ऐसे बच्चों का नोट्स हमारे पास है घर में, तो ये नोट्स सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को? नहीं, इनको नोट्स खुद ही बनाने चाहिए सर, क्योंकि नोट्स तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट जब उन्होंने नोट बनाए ना, पढ़ के चीजों को समझ के अपने हिसाब से, वो होती है जर्नी जो कि इम्पोर्टेंट होती है। अब इनको सब बना बनाया मिल जाएगा तो ये तो रीड करेंगे और उससे कुछ फायदा नहीं है। खुद पढ़ो जी, वही वाली बात हो जाएगी फिर फोन वाली, वो फायदेमंद है। थैंक सर। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार। हेलो नमस्ते मैडम जी नमस्कार। हेलो एक हाँ कोई नहीं, एक करके एक कोई भी बता दे। विजय सर आप बोल दीजिए। हाँ पहले सर ओबीसी का स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का? आई मीन इस पे हम लोग कुछ क्वेरीज भी क्लियर कर देंगे, बिकॉज मैं आपको बताता हूँ सर, डिफरेंट एग्जाम का डिफरेंट रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, राइट। एंड एज शी मेंशन्ड, हर्षित डू यू हैव सम आइडिया इस पे? हाँ, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, इसके लिए हम एक सेपरेट सेशन रखेंगे जिसमें आपको बहुत प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप इसके लिए बहुत अच्छा सेशन हम रखेंगे जिसमें हर चीज सर्टिफिकेट से रिलेटेड क्वेरी हम प्रॉपर्ली आपको रिजॉल्व करेंगे। हाँ, क्योंकि हर उसके लिए ना अलग होता है सर। जैसे हम लोग जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे आफ्टर ग्रेजुएशन, उसमें डिमांड थोड़ी अलग थी, राइट, बट वो बन जाता है। आपको सेंट्रल चाहिए होता है, सेंट्रल ना, और अभी आपके पास टाइम है तो इतना टेंशन मत। तो हम तो आपको इन्फॉर्म पहले ही कर रहे हैं कि ये आपको हेल्पफुल होता है, तो आपको इसलिए अच्छा है कि आपको पता है करा के रखना है। तो अभी टाइम है, हम आपको क्लियर कर देंगे कौन सा चाहिए, तो आप वो बनवा लोगे, और आई थिंक 2-3 हफ्ते के अंदर मैक्सिमम वो मिल भी जाता है बना के, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते, मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। इसमें जैसे आप बता रहे हो ना कि जनरल का EWS का जो आप बता रहे हो, तो उसमें आपको मतलब क्या क्या प्रूफ लगाने पड़ेंगे? आई मीन मैम, वो आपको मुझे लगता है बेटर जो बता पाएंगे वो तहसील वाले ही बता पाएंगे आपको क्या प्रूफ चाहिए। बट जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसमें आपके सैलरी स्लिप्स लगते हैं, जहां भी आप काम कर रहे होते हो वहां के सैलरी स्लिप लगते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो सॉरी सर, एक क्वेश्चन था। मेरे हस्बैंड ना पंडित है, मतलब मंदिर में करते हैं। अच्छा। तो उसमें सैलरी तो कोई फिक्स है नहीं। हाँ मैं समझ गया। तो मैं वो आपके घर का एरिया देखते हैं वगैरह लगा के देना उसमें आपके घर का एरिया वगैरह भी नहीं, तो मैं तो रेंट पे रहती हूँ सर मैम। बन जाएगा। तहसील में जाएंगे ना, वो आपको बता देंगे क्या कि जैसे उसमें एक एफिडेविट वगैरह लगता है जो नोटरी से आपको बनाना पड़ता है कि मैं यहाँ काम करता हूँ तो मेरी इतनी तनख्वाह है, और ऐसा वो आपको साइन करके देना पड़ता है। आप बिल्कुल घबराइए मत। जो आपके ये होंगे ना नोटरी वाले जो बनाते हैं ये लोग, आप उनके पास जाओगे वो बता देंगे, बन जाएगा। उतना बहुत इजी है, वो बता देंगे। क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम आपको बताए तो वो हम शायद उतना सही भी ना बता पाए, क्योंकि लीगल चीजें हैं थोड़ी, राइट। तो बेस्ट रहेंगे वो, बट बन जाएगा। आपने जैसा बताया कि वो मंदिर में काम करते हैं, आपका इजीली बन जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। सर एक चीज बताइए इसमें अभिषेक जी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हेलो। जी हाँ मैम। एक्चुअली हाँ, अभी जैसे कि आप सब पैद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग, देन एक बार सारा सिनेरियो हम भी जान लेते हैं ना।
ठीक है, लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में सबका। तो जैसे सर ने सजेस्ट किया कि एक प्रॉपर सेशन इसके ऊपर हम रख देंगे, पूरी जानकारी लेकर के, हिमाचल का कैसे रहता है, सेंटर का कैसे रहता है। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर, और अच्छा लगा आपकी क्लास में, बहुत अच्छा लगा। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए सर ना, जो आप ये हार्ड कॉपी देंगे वो कब तक पहुंचेगा? क्योंकि जैसे आप सॉफ्ट कॉपी भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों को ना, तो अगर हार्ड कॉपी आने में ज्यादा समय लगेगा तो बच्चों को टाइम, मतलब वो कैसे मतलब उस चीज नहीं, को मतलब कैप्चर कर पाएंगे? आपका स्कूल कौन सा है और कौन सा स्टेट है? जैसे हमारे शिमला में है मशोबरा स्कूल ना, मशोबरा आदर्श विद्यालय। हिमांशु एंड विनोद, यू शुड कोऑर्डिनेट एंड गेट इट डन। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी, हाँ जी। हमने ना Actually- ये सारी बुक्स आपकी स्कूल में प्रोवाइड करा दी हैं एक्चुअली। ऑलरेडी डन है, मतलब वो ऑलरेडी करवा रखा है आपने सब। हाँ, वहां से लेना है। तो हिमांशु आप और विनोद, आप ये डिटेल नोट कर लो कि मिली नहीं है। आपके बच्चे का नाम क्या है? हाँ, प्रिंस, प्रिंस सर, प्रिंस। प्रिंस है। आप प्लीज ये डिटेल नोट खुजानी करके का नाम ना, जो है भांजा है मेरा ये। हाँ, तो आप है हाँ जी, ना हाँ जी, हाँ जी। ये प्लीज फिक्स करा दो हिमांशु एंड विनोद। तो वो स्कूल में हाँ, सर वो एक्चुअली प्रोवाइड करा दी है। एक्चुअली अभिषेक जी, वो डिस्कशन चल रहा है, कुछ स्कूलों में अभी तक नहीं पहुंची है। ठीक है, देन अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से डाइट के अंदर गई है, और डाइट से स्कूल के अंदर लेके आनी, मतलब अभी पेंडिंग है बहुत सारे स्कूलों में। देन मैं अभी फॉलो अप लूंगा, कल या परसों से मैं विनोद से ही बात करूंगा, फिर हम करेंगे। जैसे कि बूट कैंप में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, जो धर्मशाला के जितने बच्चे हैं, कांगड़ा, चंबा एंड ऊना, ठीक है, ऊना के 2 स्कूलों में मिल गया है डिस्ट्रिक्ट के, और बाकी में पेंडिंग है अभी। तो देन मेरी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल उनसे बात चल रही है, और क्योंकि जल्दी से इससे जल्दी इजी इन होगा बुक्स ना को वहां पे पहुंचाएंगे, इससे इजी होगा ना 11th की बच्चों भी को और 12th कैप्चर की भी। करने के लिए तक। क्योंकि आप सॉफ्ट कॉपी दोगे, सॉफ्ट कॉपी में आप समझ सकते हो कि बच्चों को टाइम लगेगा उस चीज को गैदर करने के लिए। हार्ड कॉपी होगा तो जो पर्सन नहीं, I दोगे, आप agree, सॉफ्ट कॉपी देंगे, वो हार्ड कॉपी से स्टडी करेंगे उस चीज को। तो उस चीज के लिए रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आप आए वो बेटर होगा सेशन आपके। जी बट मैं एट जी द जी सेम जी टाइम ये सजेस्ट करूंगा सर कि क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, राइट? हाँ जी सर। और आपको पता है जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहाँ चीजें कैसे चलती हैं, राइट? थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। थैंक यू तो सर। मैं सजेस्ट करूंगा जो हम रिसोर्सेज दे रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी से करें, वेट ना करें, क्योंकि टाइम कम है। जी, नहीं तो हम खुद हार्ड कॉपी खुद कर सकते हैं उसको, मतलब बेसिकली जो आप सॉफ्ट कॉपी हमें देंगे आप उसको हम प्रिंट तब आउट तक, करा हाँ सकते फिर, हाँ जी, हैं, प्रिंट आउट ओके करा थैंक यू। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कृतिका की मम्मी बहुत देर से हाथ रेस कर रही है, हैंड रेस कर रही है, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आई थिंक वो गलती से हैंड रेस का स्टार्ट। वाह वाह। नहीं, वो बात करना चाह रही है शायद कृतिका की मम्मी। अच्छा, इसमें जैसे गवर्नमेंट की तरफ से ना एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी किया गया है, पर बीच में कुछ लैग रह गया, इसलिए बुक रह गई है। मेरी बात चल रही है, सभी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, एंड मतलब इंश्योर भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बुक्स पहुंच जाए। कल भी मेरे पास मैसेज आया था कि यार अभी डाइट तक पहुंच गई है, ब्लॉक तक जाएंगी, पहले डाइट में आती है डिस्ट्रिक्ट में, फिर ब्लॉक में जाएंगी, फिर ब्लॉक से आगे तक पहुंचेंगी। देन वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी, देन जल्दी पहुंच जाएंगे वहाँ पे। जी ठीक है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्ते मैम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कृतिका को अभी तक बुक्स नहीं मिली हुई हैं, तो वो कैसे प्रोवाइड होंगी, और उन बुक्स से वो टेस्ट क्लियर कर पाएगी, उनसे हेल्प हो जाएगी उसकी? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ मैम, हम इनको सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि वो बुक्स, देखिए वो बुक्स है ना, सपोर्ट करेंगे बट सफिशिएंट नहीं है। तो हम काफी मटेरियल और भी देंगे इनको करने के लिए, जिसमें पिछले साल के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर क्लास के बाद कौन से क्वेश्चन 10-20 करने वो देंगे। तो क्योंकि हर चीज प्रिंट कराना आपके लिए अगर पॉसिबल होगा तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, फोन में वो पीडीएफ खोलें, वहां पे प्रैक्टिस कर लें, राइट? तो वो रिसोर्सेज इनको मिलेंगी, कृतिका को भी, इनफैक्ट सबको मिलेंगी, क्योंकि वो बुक करनी कैसे है वो बहुत मैटर करता है। इसलिए हम हर क्लास के बाद कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस देंगे जो उनको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम मैम। यस प्रेक्षा, आई थिंक आपका हाथ बहुत देर से रेज्ड है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बच्चों को सीखने के लिए, हमें पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखा हमने आज। और सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं
ओके। तो बच्चे को फिर स्कॉलरशिप का है कुछ आगे, जैसे टेस्ट क्लियर कर लेता है बच्चा? आई मीन मैम, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या प्रोफाइल है वो उससे काफी फर्क पड़ता है। ओके। आपका क्या इतना फाइनेंशियली आपका पैकिंग है उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टॉप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, राइट। और बट अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, उस पर भी थोड़ा डिपेंड होता है। और अगर आपका इनकम थोड़ा कम है, उतना नहीं है, राइट, तो आपको डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलता है। तो काफी फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, तो मतलब इट डिपेंड्स ये सारी चीजों पे भी। ओके सर, हार्ड कॉपी कब तक प्रोवाइड होगी? ये हार्ड कॉपी तो एज हिमांशु मेंशन कि वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अभी स्कूल के थ्रू ही, क्योंकि वो डाइट में गया है, डाइट के थ्रू स्कूल में आएगा। ओके। तो वो एज सुन एज डन। बट अगेन मैं वही बोलूंगा, प्लीज प्लीज ये डिपेंड मत करो कि बुक आएगी तो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। आपको हम लोग सब कुछ एक शीट में डाल के, गूगल शीट में, जो बच्चे समझते हैं गूगल शीट का मतलब क्या होता है, उसमें दे रहे हैं। आप वहां से फाइल लो, प्रैक्टिस करो, और ग्रुप पे भी फाइल आएंगी रोज रोज, टीचर डालेंगे ये क्वेश्चन करने हैं, ये करने हैं। सिर्फ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना शुरू करें, वेट नहीं करना है, आपके पास टाइम ही नहीं है वेट करने का। एक दिन भी वेस्ट कर रहे हो मतलब आप पीछे जा रहे हो, सिंपल। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम मैम। यस कल्पना, कल्पना मैम, यस। हाँ जी सर, नमस्कार जी। ओके, नमस्ते सर। हाँ जी, सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो आप जो बैच है आपका, जो नीट या जेईई की आप कोचिंग दे रहे हैं बच्चों को, ये सभी गवर्नमेंट स्कूल से ही हैं बच्चे या कुछ प्राइवेट से भी लिए हैं आपने? नहीं, प्राइवेट से नहीं है। प्राइवेट से नहीं है, सारे गवर्नमेंट स्कूल से हैं? जी हाँ, जी हाँ। जी सर, जी सर। तो मतलब जो शेड्यूल है आपका वही रहेगा, मतलब शाम को 7 बजे से लगेंगी क्लासेस? शाम को 7 से, अभी हम 1 महीना सर 1-1 घंटे की क्लास चलाएंगे, बट उसके बाद दोनों क्लास 1.5-1.5 घंटे की हो जाएगी। मैं रीजन भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत है, जी 12th का भी, और हमें 11th का भी कुछ पार्ट कवर करना है, और 11th बच्चों का उतना स्ट्रांग नहीं है जो अभी हमें मिला भी था। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए चाहिए होगा टाइम। तो अभी 1 महीना 1-1 घंटा चलेगा, रोज 2 क्लासेस, फिर वो 1.5-1.5 घंटा हो जाएगा। और हाँ, और वो इसलिए हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि इतना तो चाहिए ही चाहिए, और हमें इस 12th में सिलेबस भी अक्टूबर एंड तक खत्म करना पड़ता है, जिससे कि हम काफी उनके फुल सिलेबस टेस्ट कराएं, प्रैक्टिस हो जाए उनकी, जब जब तक वो एग्जाम देने जाए। तो ये अच्छा शेड्यूल रहेगा सर। अच्छा। और सर अभिषेक जैसे सर, आप और मान लो कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो हमारा ये टाइम भी सब अपन बढ़ जाएगा, चेंज भी सब होगा ना बढ़ कभी जाएगा। कभी। तो हाँ, तो वैकेशन, आपको जो भी टाइम रहेगा ना, आपको ना ग्रुप में भी एक्टिव रहना पड़ेगा, तो ग्रुप में आपको सभी इन्फॉर्मेशन कुछ भी है वो मिल वैकेशंस में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास टाइम होता है कि इनका 11th में हेल्प कर दे, जो 11th वीक है उस समय इनकी कुछ एक्स्ट्रा सेशन भी चलेंगे, तो उस समय वो शेड्यूल मिल जाएगा आपको। वो अभी हम देते नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। जी जी, एक और बात सर, अच्छा जैसे आप बोल रहे थे ना संडे को टेस्ट हुआ करेगा बच्चों का, तो करेक्ट। इनकी जो परफॉर्मेंस है ये ग्रुप में डालेंगे आप सबकी इंडिविजुअल? वो सर जैसे ये टेस्ट देंगे ना, सबमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा जी, ग्रुप आपको, में आपके होगा? आपके बच्चे का नाम क्या है? वैभवी। वैभवी को बस पकड़ना है कि दिखाओ वैभवी व्हाट्स रिजल्ट, सबमिट किया, रिजल्ट आ जाता है डिटेल में। रिजल्ट सर कितना स्कोर, कितने सही किए, कितने गलत किए, हम वो इनको समझाएंगे भी सर। आप भी ज्वाइन कर सकते हो कि वो कैसे पढ़ा जाता है रिजल्ट को, राइट। जी हम जी ठीक। आपसे हर 2 महीने में बात करा करेंगे। वैभवी अच्छा करेगी, आप करेक्ट। चिंता मत करिए, वो बहुत अच्छा करेगी, उसको बस लगे रहना है। अच्छा ठीक है राइट, मैडम, तो वो थैंक रिजल्ट उनको टेस्ट देते ही आ जाएगा सर। वो ऐप हम्म। पे टेस्ट सबमिट करा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तो हर टाइम 2 बचा महीने है में हम तो लोग उसको आपसे बात, लगे रहना है। हर 2 महीने ठीक। में आपसे टीचर जरूर बात करेंगे। 1.5-2 महीने में आपको हाँ कॉल शेड्यूल हुआ करेगी, जहाँ पे टीचर सारा परफॉर्मेंस सब कुछ बात करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। अजय सर, अजय सर, आई थिंक आई एम कमिंग टू एवरीवन एक एक करके, है ना। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर मैं ऊना से बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी सर, जैसे अभी बात कर रहे हैं कि ऊना में हार्ड कॉपीज पहुंच चुकी हैं,
तो मैंने सिर्फ इतना ही पूछना है कि वो थ्रू स्कूल मिलेंगी बच्चे को या फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, थ्रू स्कूल ही। स्कूल में ही मिलेंगी आपको, स्कूल में ही आएंगी वो ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, इतना ही स्कूल पूछना में, है मुझे। हाँ स्कूल में मिल जाएंगी। हाँ, कहीं से बाहर से नहीं लेनी या कुछ उसका कुछ भी उसका अमाउंट वगैरह कुछ नहीं पे करना आपको, वो स्कूल से मिलेगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा ठीक है सर, जिस स्कूल पे बच्चा भी पढ़ रहा है वहीं आ जाएंगे, है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर, थैंक यू, इतना ही पूछना था मुझे बस। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ लीजिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। आई कांट सी एनीबॉडीज हैंड रेज्ड। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है पक्का? तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, करेक्ट? NCERT इज बाइबल। रमन जी, NCERT 11th 12th का एनसीईआरटी तो टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों के। NCERT तो चाहिए ही चाहिए सर, दैट्स अ बेस एंड बाइबल फॉर देयर बोर्ड्स। एंड केमिस्ट्री में तो इट्स अ बाइबल ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, खुशबू, करेक्ट? वो तो चाहिए। आई थिंक उनके पास स्टेट की ऑलरेडी रहेगी बुक्स। आई थिंक वो तो फिर सफिशिएंट है, वो सफिशिएंट है। अगर आपकी स्टेट की हो, सिलेबस सेम ही होता है, सिलेबस सेम ही होता है। मुझे लगा ऑलरेडी NCERT होगी। नहीं, दैट अगर स्टेट बोर्ड की भी है वो भी सफिशिएंट है। जो एक्स्ट्रा होगा हम ऑलरेडी कवर करेंगे, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे, जेई में एक्स्ट्रा होता है, तो हम कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, फिर एक ग्रुप फोटो कर लीजिए। कर लीजिए जी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सभी अपना वीडियो कॉल जरूर ऑन कर लो ताकि हम एक फोटो ले लें, सभी पेरेंट्स, और साथ में अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे भी देखना रहें। चाहते हैं, प्लीज आप लोग वीडियो पे आइए, पेरेंट्स को देखना चाहते हैं हम भी। बच्चे को भी आप साथ में बिठा सकते हैं, बट आप लोग भी वीडियो पे आइए। हाँ जी, रमन जी जैसे बैठे हैं। अच्छा, सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट जरूर थी कि आप बीच बीच में इनकी क्लास जब हो इनके पास बैठे जरूर, क्लास को देखते रहें। वास्तव में ही ये बच्चे YouTube देख रहे हैं कि Instagram चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मारने में हिचकिचाइएगा मत, लगा दीजिएगा एक जरूरत पड़े तो। उनकी भलाई के लिए ही लगा रहे हैं आप, अगर आप मार भी दोगे तो उनकी भलाई के लिए ही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। थैंक सभी को नमस्कार, सभी को धन्यवाद और सभी को शुभ रात्रि। और हम चाहेंगे कि अगले साल आपकी बच्चों की फोटो न्यूज में आए आपके साथ, जो हमने इस साल दिखाई थी बच्चों को बूट कैंप में। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन। मेरा कॉल जरूर उठाते रहना सर, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है। इस कॉल के बाद में कभी कॉल ही ना उठाए। ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन, बाय बाय, बाय बाय। अभिषेक, रिकॉर्डिंग हम बंद कर सकते हैं क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दो एक बारी। एंड हर्षित एंड नुमान एंड मनीषा, वेयर आर यू? नुमान लेफ्ट क्या? नहीं सर, यही हूँ। नुमान is here, Manisha is here. Okay. Recording, can you please stop? How do we stop it? Who is host of this meeting? या फिर I'm sending another.